आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें मेनली हम लोग लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो इस चैप्टर का हमारा यहाँ पे पहला सब टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, सो ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक का मतलब क्या होता है? सो आई होप आप लोग को इसका मतलब पहले से पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो आप अपने विंडोज से लेट्स सपोज ये क्या है हमारा, ये हमारा गार्डन है। ठीक है, दिस इज़ अ गार्डन एंड गार्डन में ना कुछ बॉक्सेस, कुछ बड़े बड़े ऐसे लाइक टब्स टाइप ऐसे रखे हुए हैं आपके गार्डन में एंड आप यहाँ से अपने विंडो के थ्रू, मान लीजिए आपकी रूम है पूरा, ठीक है, आपका पूरा मतलब यहाँ से रूम है एंड अपने आप रूम के थ्रू ये जो विंडो है इसमें से आप ये बाहर की तरफ अपने गार्डन में देख रहे हो। तो आप जब अपने गार्डन में देखते हो तो अगर आपके गार्डन में इस टाइप के बॉक्सेस रखे रहेंगे, अगर आप अपने विंडो से देखोगे जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, तो आपको ये सारे सामान दिखते हैं ना, दिखते इसीलिए क्योंकि जो आपका ये जो विंडो होता है, वो विंडो के अंदर जो ग्लास होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप देख सकते हो, आप उसके थ्रू देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास रख दूँ, ठीक है, ग्लास मतलब जो हम लोग पीते हैं वो ग्लास नहीं, ग्लास। ठीक है, ग्लास अगर मैं यहाँ पे से रख दूँ, मान लीजिए ये ग्लास है, मेरा हैंड क्या है? ग्लास है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूँ, ठीक है, एंड आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हैं, कि क्या आपको दिख रहे हैं वो बॉक्सेस? तो आप बोलोगे यस, मेरे को तो दिख रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने उसको किसी चीज़ के सामने रखा तो आप उसके आर पार देख सकते हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो आवर नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। सो व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट मतलब जैसे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं ना, ब्लर होते हैं, जिसके आर पार आप बस थोड़ा थोड़ा देख पाओगे, एकदम ब्लरी इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स हम लोग क्या ले सकते हैं? इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास क्या होगा, जैसे कि आपके पास जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि ग्लास है, ठीक है, या फिर मेरे पास बटर पेपर आते हैं ना। सो एग्जांपल बटर पेपर से लेते हैं, बटर पेपर बहुत इजी होगा। तो जो बटर पेपर होता है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा बटर पेपर कैसा होता है। ठीक है, सो अगर आप बटर पेपर को, अब मान लीजिए ये क्या है, मेरा हैंड अब एक बटर पेपर है, अगर अब आप बटर पेपर के थ्रू, मतलब आपने बटर पेपर को ऐसे पकड़ा और आप इसके पीछे कुछ देखना चाहते हो अपने आंखों के सामने रख के, तो क्या आप आपके पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? ऑब्वियसली नहीं देख पाते हो, है ना, क्योंकि बस एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम ब्लरी दिखता है ना जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रहता है। अगर आप उसको बटर पेपर के थ्रू रख के देखोगे तो क्या आपको पीछे का ऑब्जेक्ट दिखेगा? मेरे हिसाब से एकदम ब्लर इफेक्ट टाइप दिखेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना। सो उस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसके आर पार आप बस थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, एकदम ब्लरी आप देख सकते हो, तो उस टाइप के जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो ओपेक मतलब क्या होता है? ओपेक मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार और जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते। इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारे पास विंडो है, तो विंडो के थ्रू तो हम गार्डन में देख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, ये हमने समझ लिया है। लेकिन अगर हम यही विंडो के जब अगर हमारे पास ये जो विंडो है, अगर हम इन विंडो को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, विंडो के यहाँ पे छोटे छोटे डोर्स है, अगर हम इन विंडो को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है,
इसको बंद कर देंगे वुडन के छोटे छोटे डोर से, तो क्या आप इसके पार देख पाओगे, या फिर आप वुडन चीज़ के आर पार देख पाते हो? नहीं देख पाते हो ना। तो जो भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि ये मेरा हैंड है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे हैंड के पीछे वाले ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे अपना हाथ रख दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप मेरे हाथ के पीछे जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना, क्योंकि ये क्या ओपेक ऑब्जेक्ट है। मेरे हैंड क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके आर पार आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार आप देख सकते हो, जिसके थ्रू आप देख सकते हो, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे आप ब्लरी, आप मतलब लाइक पूरा नहीं देख सकते, एकदम हाफ हाफ या फिर ब्लरी ब्लरी इफेक्ट आता है, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते, और उसके मतलब अगर हमने उसको यहाँ पे रखा तो हम लोग उसके पीछे क्या वो बिल्कुल देख ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल ओपेक के वुड हैंड्स, हमारे हैंड्स क्या है, इसके आर पार आप नहीं देख पाओगे, है ना। हैंड्स एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्या क्लियर कर दिया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। इसका मतलब अपनी खुद की लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसके सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है सन। तो सन क्या करता है, वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि वो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है ना। वो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है, वो किसी की मदद नहीं लेता लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो क्या बन जाता है हमारा सन बन जाता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। एमिट्स देयर ओन लाइट, एमिट करते हैं अपनी खुद की लाइट को, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सन, ठीक है। सन क्या हो गया, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोग को लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइट, ठीक है। सो हम सबको पता है लाइट क्या होता है, ठीक है। हम सबको पता है कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। सो अब लाइट से थोड़ा सा हटके एक और मैं आपसे क्वेश्चन, मतलब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कि नाइट का टाइम है एंड आपके रूम में आपने क्या कर दिया है, लाइट को ऑफ कर दिया है, ठीक है। मतलब जो लाइट आपके रूम में जलता है आपने उसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो जब आप लाइट ऑफ करते हो तो क्या आपको कोई भी चीज़ दिखती है, या फिर किसी भी अंधेरे, मतलब कोई अगर किसी रूम में लाइट बिल्कुल भी नहीं है तो आपको क्या कुछ भी कोई सी भी चीज़ दिखती है, आप मतलब उसको फील करते हो ना, दिखती तो नहीं है ना। अब वो क्यों नहीं दिखती है? जब लाइट था तब आपको तो दिख रही थी, लेकिन जब लाइट नहीं है तब आपको क्यों नहीं दिख रही है? तब आपको इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपकी आंखों में लाइट जा नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग कैसे देखते हो, आप लोग कैसे देखते हो, आप लोग अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हो? आप लोग अंधेरे में इसलिए नहीं देख पाते हो क्योंकि अंधेरे में क्या नहीं रहता है, लाइट प्रेजेंट नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी आंखें हैं वो किससे देखती है, जब लाइट प्रेजेंट होगा तभी हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए लाइट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट नहीं प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारे आँखें कैसे इसमें काम करती है, उसका मतलब एक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारी आई बॉल है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ। यहाँ पे हमारी क्या है, आई बॉल है, ओके। एंड जब इसके अंदर लाइट पास करती है, इसके अंदर जब लाइट हिट करती है हमारे आई के अंदर, तब हमें क्या मिलता है, तब हमारी इमेज, जितने भी सामने जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, मान लो एक टेबल ही है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक टेबल ही है, ठीक है। सो हमारे तो हम लोग कैसे एक टेबल को देख पाते हैं, जब अगर लाइट ऑन रहती है तभी तो हम टेबल को देख पाते हैं। जब लाइट ऑन रहेगी, यहाँ से मान लो लाइट ऑन हो रही है, तब जब लाइट आपकी आंखों के अंदर हिट करती है, उससे क्या होता है, उससे आपके आगे जितने भी इमेजेस होते हैं वो आपको दिखते हैं, ठीक है। उसी से वो इमेजेस फॉर्म होते हैं, ओके। इसका मतलब आपको देखने के लिए लाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ओके।
अब एक और एग्जांपल हमारे पास आता है। हमने ये समझ लिया कि अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट होता है जब वो हमारे आँखों में हिट करता है तभी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब लाइट ऑफ हो जाता है तो हम लोग नहीं देख पाते हैं ना। अब एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राहुल है, ठीक है, मैं राहुल का ड्राइंग नहीं बना रही, सिर्फ राहुल लिख रही हूँ। यहाँ पे राहुल है, ठीक है। अब उसने क्या किया है ना, उसने क्या किया है यहाँ पे, उसने एक लंबी सी क्या ली है, एक पाइप ली है। ओके, यहाँ पे मैं पाइप को दूसरे कलर से बना देती हूँ। उसने क्या लिया है, राहुल ने एक लंबी सी पाइप ली है, ठीक है, इस टाइप की उसने कुछ पाइप ली है। अब उसने उस पाइप के आगे क्या रखा है, उसने उस पाइप के आगे एक कैंडल रखी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे राहुल है, देन यहाँ पे हमारे पास उसके पास क्या है, यहाँ पे उसके पास एक पाइप है, एंड देन यहाँ पे पाइप के सामने उसके पास क्या है, पाइप के सामने उसके पास एक कैंडल है, पाइप के सामने उसके पास एक कैंडल है, ठीक है। तो जब वो इस पाइप के थ्रू देखता है तो उसको वो कैंडल दिखती है। पाइप क्या है, अंदर से हॉलो है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक पाइप जैसा होता है ना, सॉलिड नहीं है वो, अंदर से मतलब हॉलो है, ठीक है। सो जब राहुल, यहाँ पे राहुल है, जब वो एक पाइप के थ्रू इस कैंडल को देखता है तो वो अच्छे से देख पाता है। ये पाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट है। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होता है, अब जब राहुल एक इस टाइप की मुड़ी हुई पाइप लेकर आता है, कैसी, अब राहुल इस टाइप की एक बेंडेड पाइप लेकर आता है, ठीक है, इस टाइप की बेंडेड पाइप लेकर आता है और उसके सामने फिर से वो लाइट लिटअप करता है, ठीक है, फिर से वो अपनी कैंडल को लिटअप करता है। फिर जब इस केस में वो क्या करता है, फिर से वो पाइप के थ्रू इस कैंडल को देखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी आइज़ को लगाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जब वो देखने की कोशिश करता है तो उसको ये कैंडल दिखता ही नहीं है। अब क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो पाइप है वो क्या है, बेंडेड है, ठीक है। अब पाइप बेंडेड से लाइट का क्या कनेक्शन, क्योंकि जो लाइट होता है वो क्या करता है, ट्रैवल, लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, वो कभी भी बेंडेड फॉर्म में ट्रैवल नहीं करता है। जैसे कि इस पाइप के थ्रू वो लाइट ऐसे करके ट्रैवल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करता है, ठीक है, हमेशा लाइट सीधा ट्रैवल करता है। इतना पता चल गया। इसीलिए यहाँ पे राहुल बेंडेड पाइप से इस कैंडल को नहीं देख पा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो राहुल ने स्ट्रेट पाइप रखी थी उससे वो कैंडल इसलिए देख पा रहा था क्योंकि जो लाइट होती है, मतलब ये जो कैंडल की लाइट होती है ना, जब वो उसकी आंखों को स्ट्रेट हिट कर रही थी तो वो देख पा रहा था उसे, मैंने बोला था ना। लेकिन जब यहाँ से जो कैंडल की लाइट है, जब यहाँ पे इसको अंदर जा रही थी पाइप के अंदर, तो वो यहाँ से क्या हो जा रही थी, लाइट बेंड हो जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा था, उसकी आंखों तक लाइट पहुँच नहीं रही थी, इसलिए वो लाइट से देख नहीं पा रहा था कैंडल को, क्योंकि आँखों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी परफॉर्म किया जिससे हमें क्या पता चला कि लाइट जो होती है ना वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। एंड एक और चीज़ हमें पता चली कि हमारी आंखें तब देख सकती है जब उसके मतलब हमारी आंखों में जब मतलब जो भी सनरेज या फिर लाइट अगर हिटअप करेगी तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पूरे लाइट का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ख़त्म कर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज शैडो। टॉपिक इज अबाउट शैडोज। सो व्हाट इज शैडो, शैडोज क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। सो शैडो क्या होता है, पहली चीज़ व्हाट इज शैडो। तो जैसे कि मान लो ये हमारे क्या है, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, दिस इज़ आ हैंड्स, ओके। सो इस हैंड से हम लोग यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। इस हैंड से हम लोग बनाने की कोशिश करें इस टाइप का एक डॉग, इस टाइप का कुछ डॉग टाइप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोग बनाते होंगे ना ऐसे पपेट टाइप अपने हैंड से। सो यहाँ पे हम लोग एक प्लेन पीछे के एक फिगर पे इस टाइप का, फिर अपने वॉल के सामने आप लोग इस टाइप का कुछ फिगर बनाते होंगे। सो वैसा ही कुछ हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जो हमारा फ्रेंड है ना, अब यहाँ से जो हमारा फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, यहाँ से अपने टॉर्च में से क्या कर रहा है, उस टॉर्च में से लाइट डाल रहा है हमारे हैंड्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो पीछे वाली प्लेन है उस पर क्या फिगर फॉर्म हो रहा है, उस पर हमारा ही ये किसी टाइप का सेम
फिगर फॉर्म हो रहा है जो क्या है, पूरा ब्लैक फिगर है। ओके, सो ये क्यों होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ये जो हैंड है ना, आपके हैंड के ऊपर ये पूरा लाइट, मान लो यहाँ से मैं लाइट डाल रही हूँ तो मेरी हैंड के ऊपर ये पूरा लाइट आ रहा है और इसके पीछे ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, इसके पीछे ये जो स्पेस है वहाँ पे लाइट पहुँच नहीं रही है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक पपेट बनाया, ठीक है, सो पपेट के ऊपर जब हम लोग यहाँ पे एक लाइट डालेंगे तो इस पूरे फिगर के ऊपर लाइट पड़ेगा, ये मेरे पूरे प्लेन के ऊपर ये पूरा लाइट पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके जो पीछे वाला एरिया होगा, इसके जो पीछे वाला एरिया होगा उस पर क्या होगा, यही लाइट नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसके वजह से हमारे शैडोज फॉर्म होते हैं। ओके, लाइट के ना होने की वजह से वहाँ पे शैडोज फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या हो जा रहा है, वो लाइट पहुंच नहीं रही है, इसीलिए वहाँ पे एक शैडो क्रिएट होता है। सो ये जो दो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, दीज आर नोन एज शैडोज। क्या बोलते हैं इन्हें, हम शैडोज बोलते हैं, ठीक है, शैडोज मतलब हमारे पीछे घूमने वाले शैडोज। ओके, सो इस टाइप के शैडोज क्रिएट होते हैं। ओके, अगर हमारे ये हमारे पास हैंड है, फिर मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मेरा मार्कर है, तो मेरे मार्कर के ऊपर यहाँ पे पूरा लाइट पड़ रहा है, ठीक है, मेरे मार्कर के ऊपर पूरा यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, लेकिन इसका जो पीछे वाला एरिया है इस पर लाइट नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसने उसके आने वाले एरिया को, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए जो पीछे लाइट नहीं पड़ रहा है, उसी पीछे जो लाइट पड़ नहीं रहा है वहीं पे इस मार्कर का एक इमेज क्रिएट हो जाएगा, शैडो क्रिएट हो जाएगा, तो उसी को हम, मतलब जो इमेज क्रिएट होता है उसे हम शैडो बोलते हैं। ओके, सो शैडो हम लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर लास्ट सब टॉपिक इज अबाउट रिफ्लेक्शंस। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिफ्लेक्शन तो पता ही होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे कि जब लाइट हमारे थ्रू किसी चीज़ के थ्रू टकराती है, मतलब जैसे कि लाइट हम पे पड़ रही है, एग्जाम्पल जो सन है, सन की जो रेज हैं वो किस पे पड़ रही है, हम पे पड़ रही हैं, ठीक है। फिर जब वो हमसे रिफ्लेक्ट होकर किसी और चीज़ पे पड़ेंगे तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसा ही क्या किसके साथ होता है, हमारे जो ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं, मिरर्स होते हैं, उनके साथ भी सेम होता है। लाइट हम पे पड़ती है, फिर वो हमारे मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमारी इमेज फॉर्म होती है। ओके, सो जब आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर देखोगे सो आपको आपका फिगर पूरा दिख जाता है ना। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको दिख जाता है, अच्छा हाँ मैंने आज कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं, है ना, आप कैसे दिख रहे हो, आज मैंने ये चीज़ें किया है कि नहीं किया है ना। सो मिरर से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, क्योंकि लाइट उससे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सो अब हम इस रिफ्लेक्शन का प्रोसेस देखते हैं। वी कैन से लाइक एग्जांपल देखते हैं। 3 फ्रेंड्स वर देयर, राहुल, राज एंड मीना। 3 फ्रेंड्स थे, राहुल, राज एंड मीना। तीनों क्या लेकर आए, कुछ सामान लेकर आए, मतलब कुछ नहीं, मतलब तीनों क्या लेकर आए, लाइक वो आए थे गार्डन में, रात थी और वो लोगों ने सोचा कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन्होंने क्या लाया, एक प्लेन फिगर लाया, मतलब वी कैन से लेके एक मिरर लाया, प्लेन मिरर लाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और मीना ने एक प्लेन मिरर लाया और राहुल था ना, उसने एक टॉर्च लाया, और जो राज था वो ऐसे ही आ गया, ठीक है। सो इन तीनों ने ऐसे ही आ गए वो लोग गार्डन में, और उन्होंने एक साइंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया, गार्डन में उस समय रात थी, ठीक है ना, शाम का, और शाम के बाद जो 7 to 8 टाइम होता है ना, तो उस समय वो लोग गार्डन में आए। उसने फिर क्या किया, वो लोग एक ट्रायंगल में खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए, एक ट्रायंगल में खड़े हो गए। उन्होंने उसके बाद क्या किया, मीना को यहाँ पे कोने में खड़ा कर दिया, फिर राज को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और फिर राहुल को यहाँ पे, तीनों इस टाइप से खड़े हो गए। फिर जो राहुल है यहाँ पे, उसने क्या किया, यहाँ से क्या किया, टॉर्च ब्लो अप किया मीना की तरफ। तो मीना ने उस समय क्या पकड़ा हुआ था, मीना ने एक मिरर पकड़ा हुआ था, तो राहुल ने उसकी मिरर पर इस टॉर्च को रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो ये टॉर्च जो उस पर रिफ्लेक्ट हुई इसके मिरर पर, फिर ये यहाँ से जो मिरर पे जो टॉर्च गई, टॉर्च का जो लाइट गया, फिर यहाँ से मिरर के थ्रू वो रिफ्लेक्ट हुआ राज के टी शर्ट पर, ठीक है। यहाँ पे उसका टी शर्ट पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे
ये जो लाइट का इफेक्ट उस पर पड़ रही है, यहाँ से उसने टॉर्च मारा, फिर इस प्लेन फिगर से मतलब प्लेन मिरर से टकराया जो मीना ने पकड़ा था, फिर वहाँ से मीना ने जो पकड़ा था प्लेन मिरर, उससे वो रिफ्लेक्ट होके राज के टी शर्ट पे गिरा, ठीक है। सो इससे यहाँ पे क्या पता चला, ये हमारा क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है किसका, रिफ्लेक्शन का। ऐसे ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब कुछ कोई भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना। सो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इस प्रोसेस को आप याद करो, राज, मीना एंड राहुल का ये जो प्रोसेस था, तो इसको आप समझ लोगे तो आप रिफ्लेक्शन समझ जाओगे, ठीक है। सो यहीं पे हमारे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन का हमने लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस का ये जो टॉपिक्स थे छोटे छोटे क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे पास बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है विच इज़ पिन होल कैमरा। तो ये जो पिन होल कैमरा होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है ना, एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, फर्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको एक होल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल सा होल। फिर एक सेकंड बॉक्स लेना पड़ेगा जो क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। अब वो जो बड़ा वाला बॉक्स होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाले बॉक्स के अंदर आपको एक इस टाइप की ये जो साइड वाले एरिया, यहाँ पे आपको एक मिरर लगाना होगा, ठीक है। अब जो इससे भी बड़ा वाला बॉक्स होगा उसके अंदर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा, उस और ये जो पिन हो मतलब जो जिससे आपने पिन बनाया उस वाले बॉक्स को इस मिरर वाले बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, और ये जो मिरर वाला बॉक्स है उसको एक जाइंट बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। इतना भी जाइंट नहीं, मतलब यहाँ पे तो इस टाइप के बॉक्स में इन दोनों को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका मिरर रहेगा, उसके अंदर एक होल रहेगा। फिर जब आप इस मिरर के अंदर से होल को मतलब देखोगे तो आपको ना मतलब इस टाइप का इमेज क्रिएट होगा, बहुत ही अच्छा इमेज क्रिएट होगा, जो आप जो सन का जो इमेज होता है मतलब जो सन की लाइट होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। सो आप ये बना के देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। सो ये बस एक पिन होल कैमरा था, ये बस एक्टिविटी है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही बताया, ओके। सो यहीं पे हमारे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।